पिछले लेक्चर में हमने ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि पॉलीमॉर्फिज्म में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, तो पेरेंट किस तरह अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड रखता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में उसको अंडरस्टैंड किया है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जिस पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे थे अपनी उस एग्जांपल में कि ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली सिचुएशन के लिहाज से चेंज होगा और वो कार बन जाएगा या बोट बन जाएगा या फिर हेलीकॉप्टर बन जाएगा, वो चीज़ अभी तक हमें नज़र नहीं आई। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वो वाला कॉन्सेप्ट आप अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह लेके आ सकते हो कि सिचुएशन के लिहाज से आप अपने बिहेवियर चेंज करो। तो अभी अगर हम अपनी program.cs क्लास में जाएं तो हमें पता है कि हमने उधर कार का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ट्रांस उसको होल्ड रख रहा है और ट्रांस डॉट रन हमने कॉल किया है। तो क्या हुआ ऐसे कि ट्रांस ने वो वाला फंक्शन कॉल किया जो इसकी अपनी क्लास में डिफाइन था। ऑलराइट, अगर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लें। इधर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका मैं वर्क फ्लो भी समझा दूँ ये पीछे से वर्क किस तरह कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप आउट करते हैं और इधर स्टेप इनटू करते हैं और देखते हैं रन वाला जो फंक्शन कॉल हुआ है ये कहाँ पे जाके कॉल हुआ है। ये ऑब्वियसली ट्रांस की क्लास में जाके कॉल होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की। तो इसलिए हमें रन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांस हमने सारे काम ट्रांस से करवाने हैं। मैंने ट्रांस को बोला है कि आपने रन करना है, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि ट्रांस एज अ कार बने और कार जिस तरह चलती है वो उस तरह से अपने आप को बिहेव करे। उसके लिए मुझे कार के अंदर जो रन की इम्प्लीमेंटेशन है वो बतानी पड़ेगी कि कार किस तरह चलती है, उसकी 4 व्हील्स होती हैं और वो रोड पे चलती है। तो मैं क्या करता हूँ, कार की क्लास में आता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, सेम वही स्पेलिंग होंगे इसके जो कि ट्रांसफार्मर में थे। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ कि रन कार। ठीक है, तो मैंने program.cs क्लास के अंदर हूँ। तो इधर आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऑब्जर्व करें कोड को। तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ कार का, ठीक है, उसको जो रेफरेंस कर रहा है, जो उसको होल्ड कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर का वेरिएबल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट सारा कार का बना हुआ है। अब जब मैं रन का मेथड कॉल करूंगा तो अब यहाँ पे आपने सोचना है कि रन का मेथड कौन सा कॉल होगा, या रन का मेथड ये कार वाला कॉल होगा या फिर ये ट्रांसफार्मर वाला कॉल होगा। तो अब आपने ये देखना है कि जो ट्रांस डॉट रन जब हम कॉल करेंगे तो इसके कॉल करने से कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। आया जो कार क्लास के अंदर जो रन का मेथड बना हुआ है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, या फिर ट्रांसफार्मर क्लास के अंदर जो कार का मेथड बना हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांस ने ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है कार का, लेकिन ट्रांस इटसेल्फ एक ट्रांसफार्मर की क्लास है। जब मैं ट्रांस रन करूंगा तो वो सबसे पहले अपनी क्लास में देखेगा कि मेरी क्लास में कोई रन का मेथड है कि नहीं। अगर उसकी क्लास में रन का मेथड है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको डेमो देता हूँ। अभी मैं रन करूंगा ना, तो रन कौन सा कॉल होगा, जो ट्रांसफार्मर के अंदर डिफाइंड है। मैं जरा ना इसका जो मैसेज है वो कंप्लीट लिख देता हूँ, ट्रांसफार्मर। ठीक है, रन ट्रांसफार्मर। ओके, program.cs क्लास के अंदर है। अब जैसे मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लिखा है रन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दैट्स नॉट व्हाट वी वांट कि अगर हमारी सिचुएशन चेंज हुई है, यानी कि मुझे अब कार में चेंज होना चाहिए, मैं कम्युनिकेशन सिर्फ ट्रांस से कर रहा हूँ, तो ट्रांस ऑटोमेटिकली कार का जो मेथड है रन वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, ना कि वो ट्रांसफार्मर जो एक जेनेरिक मेथड है जो ट्रांस के अंदर डिफाइन है वो रन करे। दैट्स नॉट द केस वी वांट। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको ना एक वर्चुअल मेथड बनाना पड़ता है अपनी ट्रांसफार्मर क्लास के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रन का मेथड है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी एज ए कार के पर्सपेक्टिव से, या बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, या हेलीकॉप्टर की पर्सपेक्टिव से। तो हमें क्या करना है कि जो ट्रांसफार्मर की जो क्लास है, जो बेस क्लास है, उसके अंदर जो रन का मेथड है उसको वर्चुअल बना देना है। तो वर्चुअल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सारा मेथड वैसे ही आपने लिखना है, सिर्फ यहाँ पे आपने लिख देना है वर्चुअल, एक कीवर्ड आपने लगा देना है। तो वर्चुअल मेथड का फ़ायदा ये होता है कि जब हम रन का मेथड कॉल करेंगे ट्रांस डॉट रन से तो वो यहाँ पे तो आएगा, लेकिन साथ ही देखेगा कि ये जो रन का मेथड है वो वर्चुअल के साथ मार्क है, तो वो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर नहीं जाएगा। वो फ़ौरन क्या करेगा, यहाँ से सीधा उसके चाइल्ड के पास जाएगा जिसका ऑब्जेक्ट उसने होल्ड किया हुआ है। इस केस में उसने कार का ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो कार के अंदर जाके उधर रन का मेथड डिफाइन हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये करना है कि हमें ना यहाँ पे जो चाइल्ड के अंदर
जो रन का मेथड है उसको ओवरराइड करना है। ठीक है, तो ओवरराइड करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है पब्लिक ओवरराइड। तो अब क्या होगा कि जब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो अब रन का मेथड कौन सा कॉल हुआ, कार का। तो ये वो केस था जो मैं आपको पिछली 2 वीडियो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि वो सिचुएशन के लिहाज से अपने बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है, अभी इस केस में सिचुएशन क्या है कि ट्रांस को कार में चेंज होना है। जैसे ही वो कार में चेंज हुआ है तो जब मैं ट्रांस को बोलूँगा कि रन हो तो वो ऑटोमेटिकली कार का जो रन मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वो एग्जीक्यूट उसने इस तरह किया है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ट्रांस है कि ट्रांसफार्मर का टाइप है। ठीक है, तो वो अपनी क्लास के अंदर जाएगा। जैसे ही वो अपनी क्लास के अंदर जाएगा रन का मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए इसको ये पता चलेगा कि रन का मेथड ट्रांसफार्मर की क्लास में वर्चुअल है, विच मीन्स कि मुझे इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे सबसे पहले उसके चाइल्ड के अंदर जाकर देखना है कि क्या उसके चाइल्ड में रन का मेथड ओवरराइड हुआ है कि नहीं। अगर उसके चाइल्ड में रन का मेथड ओवरराइड है तो फिर मैं जो मेथड है जो कि उसके चाइल्ड के अंदर है वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर वो वाला मेथड उसकी चाइल्ड में ओवरराइड उसको नहीं मिलता तो तब वो वापस आएगा एज अ बैकअप। तो वो बैकअप के तौर पे जो वर्चुअल मेथड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो मैं जब program.cs क्लास में हूँ तो यहाँ पे ट्रांस.रन मैंने कॉल की है, तो इस केस में तो अभी कार का मेथड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो रन मेथड है उसको ओवरराइड किया है। ओवरराइड तब होगा कि जब इसका वर्चुअल मेथड डिफाइन हुआ होगा ट्रांसफार्मर की क्लास में। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर यहाँ पे मैंने मेथड ओवरराइड नहीं किया हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी क्लास है और हमारे पास ट्रांसफार्मर की क्लास में रन का मेथड मौजूद है, वो वर्चुअल है। अब जब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो कंट्रोल जो हमारा वो एग्जीक्यूट करेगा ट्रांसफार्मर का रन का मेथड। वो क्यों करेगा, क्योंकि जब हमने ट्रांस.रन एग्जीक्यूट करना है तो वो ट्रांसफार्मर की क्लास में आके रन का मेथड फाइंड करेगा, वहाँ पे उसको पता चलेगा कि ये वाला मेथड वर्चुअल है। तो वो क्या करेगा, कहेगा कि अभी इसको मैंने एग्जीक्यूट ही करना। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जिस चाइल्ड का रेफरेंस मैंने होल्ड रखा हुआ है क्या उसने रन का मेथड ओवरराइड किया कि नहीं। तो वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि रन का मेथड ओवरराइड है कि नहीं, और उसको पता चलता है कि वहाँ पे रन का मेथड है ही नहीं। तो वो वापस आएगा वर्चुअल के पास और कहेगा कि जो आपका चाइल्ड है, आपने जिसका रेफरेंस होल्ड किया हुआ उसके पास रन का मेथड नहीं है, तो मुझे आप बताएं मैं आगे क्या करूं। तो वो कहेगा कि जो रन मेथड है जो मेरा अपना वर्चुअल है वो आप कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो जो वर्चुअल मेथड है वो एज अ बैकअप यूज होता है कि जब चाइल्ड ने वो मेथड ओवरराइड ना किया हो तो उस केस में जो वर्चुअल मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है।